अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह सितारा, मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ खान। उम्मीद करती हूं आप लोग खैर आफ़ियत से हैं। जहां जहां प्रोग्राम देखा जा रहा है अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे और अच्छी सेहत में होंगे। सेहत की हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा, और वक्तन फ़वक्तन आपके लिए अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ़ टॉपिक्स भी लेके आते रहते हैं। जो ही सीज़न चेंज होता है तो फल सब्ज़ियाँ ऑब्वियसली मौसम के साथ साथ हमारे यहाँ तब्दील होते रहते हैं। तो आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम लोग बदलते मौसम के फलों की अफादियत के हवाले से बात करेंगे। फलों की अफादियत या उनके बेनिफिट्स के ऊपर आपने बहुत सारे शोज़ पहले भी देखे होंगे, बहुत सारा कंटेंट आपकी नज़र से आई एम श्योर गुजरा होगा। सोशल मीडिया का दौर है और अवेयरनेस के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम खासकर बात करने वाले हैं कि मैक्सिमम किस तरीक़े से आप जो मौसमी फल है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या कौन सा बेहतरीन टाइम है, या उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये ना हो कि आप फल ले तो रहे हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो, उससे आपको फ़ायदा हो, लेकिन जो तरीका इस्तेमाल है वो आपका मे बी दुरुस्त ना हो। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अक्सर आपने न्यूट्रिशनिस्ट को बहुत बार सुना होगा कहते हुए कि फलों को जो है वो रॉ इस्तेमाल करना चाहिए। एक टाइम था बहुत अरसा पहले जब इतना टीवी नहीं था, इतने चैनल्स नहीं थे, इतना कंटेंट, इतनी रिसर्च नहीं थी, तो हम फलों के जूसेस जो हैं उसके ऊपर हमारी तवज्जो बहुत रहती थी कि ये फलों के जो जूसेस हैं ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे, नो डाउट ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें शुगर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अब जितनी भी नई रिसर्चेस आ रही हैं वो यही बात करती हैं कि आपको 150 ग्राम पर डे के हिसाब से आप कोई भी फ्रूट अगर आप लेते हैं तो उसका आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं। यूजुअली हमारे यहाँ क्या होता है कि जब आम का सीज़न आता है, आम को फलों का बादशाह भी कहा जाता है और लोगों का पसंदीदा फल भी आम होता है, लेकिन फिर उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा किया जाता है कि वो उल्टा बजाय कि आपको उसका फ़ायदा हो आपको नुकसान उसका होता है। तो फलों की क्वांटिटी, उसका टाइम, उसका इस्तेमाल बहुत मैटर करता है, इनफैक्ट हर चीज़ का ही। तो आज हम बहरहाल इसी हवाले से बात करेंगे। और अब जो सर्दियाँ, जिस तरह से सर्दियों की आमद है, तैयारी है, मौसम तब्दील हो चुका है, तो जनाब इस मौसम के जो बेहतरीन फल हैं उनमें अनार होता है, ऑरेंजेस जो हैं, मौसमी, माल्टा, किन्नू, ये इनका मौसम होता है, बच्चों बड़ों सबको पसंद होता है। इसके अलावा अनार के बेतहाशा फ़ायदे हैं, अंगूर भी है, सेब और केला तो पूरा साल हमारे पास रहते ही हैं। तो जो खासकर इस मौसम के फल हैं उनकी अफादियत पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है इन प्रोग्राम माहिर ग़िज़ाइयत मुहीत खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मुहीत कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो जैसे कि गर्मियों के अगर फलों की बात करें तो गर्मियों में आम सबका फेवरेट फल होता है, लेकिन अगर हम सर्दियों की बात करें तो मेरे ख्याल से किन्नू, मौसमी, माल्टा जो है वो सबका पसंदीदा फल होगा। तो आगाज़ हम यहीं से करते हैं इसके फ़ायदे के ऊपर, और मैक्सिमम हम कैसे इससे बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह सर्दियों का मौसम अभी आ रहा है और हमारे पास इन सीज़न फ्रूट्स जो अवेलेबल होंगे वो किन्नू, मौसमी, माल्टा, अनार, जैसे आपने बताया वो सब अवेलेबल होंगे। तो हम इनकी जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो मैं आपके साथ थोड़ा आज शेयर करूँगी कि हम हमारे लिए किस तरह हम इनको और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले अगर किन्नू की बात करें तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। एज़ वी ऑल नो कि कोविड के बाद से विटामिन सी का सोर्स, इम्यून बूस्टर जिसे कहा जाता है, वो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं किन्नू के अंदर। तो विटामिन सी आपने देखा होगा डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी होता है, हम सीरम्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो लोग कैल्शियम डेफिशिएंट होते हैं या विटामिन सी, हमने मोस्टली देखा होगा CAC भी हम लोग ले रहे होते हैं, बट अगर हम उसे नेचुरल सोर्स की तरफ शिफ्ट करें और आज के जिस तरह हमारे पास सरप्लस अमाउंट में किन्नू, मौसमी, माल्टा अवेलेबल होगा जैसे ही मौसम चेंज होगा, तो इसको लेने का तरीका भी ये है कि अगर आप इसको होल फ्रूट के तौर पे कंज्यूम करें तो आई गेस इट वुड बी मोर बेटर, क्योंकि आप हेल्दी हैं तो आप जूस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आप हाइपरटेंसिव हैं, आप डायबिटिक हैं, या आपको कोई फैटी लिवर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, आपको हार्ट पेशेंट हैं, तो फिर मैं आपको ये कहूँगी कि आपने इसे रॉ फ्रूट कंज्यूम करना है। आपने देखा होगा कि जब हम पील करते हैं मौसमी, किन्नू, तो उसके ऊपर एक वाइट कोटिंग होती है, तो जो वाइट लेयरिंग और जो वाइट कोटिंग है उसके अंदर फाइबर जो है वो पाया जाता है, उसको तो सबसे पहले उतार देते हैं बिल्कुल। की बात। तो ये हमारी एक गलत प्रैक्टिस है, हमने उसको नहीं उतारना। उसके अंदर जो फाइबर है, एक तो वो हमें कॉन्स्टिपेशन से जो है निजात दिलाएगा, दूसरी बड़ी बात उसके अंदर जो फाइबर है वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओके। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उन्हें भी चाहिए कि वो होल फ्रूट कंज्यूम करें एज़ कम्पेयर टू फ्रूट जूस। अच्छा, अब देखें फ्रूट जूस की अगर बात करें या फ्रूट्स की ही बात करें तो फ्रूट्स के अंदर जो शुगर्स पाई जाती हैं दैट इज़ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज।
ग्लूकोज हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो उसे डाइजेस्ट कर सके, बट जो फ्रुक्टोज़ है वो सिर्फ हमारे लिवर सेल्स मेटाबोलाइज कर सकते हैं। बट जितनी आप फ्रूट शुगर्स लेते जाएंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पर अगर मोस्टली देखा जाए ब्रेकफास्ट में भी लोग जो है फ्रूट्स लेना पसंद करते हैं कि आज हमने हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, बट दे डोंट नो कि जो ब्रेकफास्ट है दैट शुड बी हाई इन प्रोटीन। वो जो एक बैलेंस्ड मील आपका सुबह के टाइम होना चाहिए, sugar should not be the first thing to take in the बिल्कुल। morning. बेशक आप नेचुरल शुगर्स ले रहे हैं, बट उसके अंदर फ्रुक्टोज लोड इतना ज़्यादा है कि आपके लिवर जो है वो लोड हो जाएगा। और फिर जो आजकल फैटी लिवर की इतनी कंप्लेन आती है उसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान का आई गेस प्रेवलेंस भी बढ़ रही है पाकिस्तान में, ये जो फैटी लिवर की और इस तरह कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड लेवल जो डी रेंज हो जाते हैं, उसके अंदर जो हमारे फ्रूट्स हैं उनका बेतहाशा इस्तेमाल भी है। हम समझते हैं ये हेल्दी है, और अगर आप देखें कोई डाइट भी कर रहे हैं तो वो फ्रूट्स लिए जा रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसका एक प्रॉपर टाइम है और इसे किस तरह इस्तेमाल करना। हम इससे पहले कि हम अगले फल की जाने पड़े, मोहित, सही टाइम क्या है? मॉर्निंग तो आपने बता दिया कि मॉर्निंग में द फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक इज प्रोटीन। आपको लेंगे प्रोटीन, फिर अंडे की बात आ जाती है, चिकन मीट अलग, उस पर तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन फ्रूट्स आपको एम्प्टी स्टमक इन मॉर्निंग आपको नहीं लेना है इन योर ब्रेकफास्ट। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू टेक फ्रूट? अक्सर लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है, वो खाने के फ़ौरन बाद ले लेते हैं, तो सही वक्त जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे प्रोग्राम का आज का मकसद भी यही है कि हम सही तरीके से इस्तेमाल पर बात करें। जी बिल्कुल। अच्छा देखें, जो फ्रूट्स का सही लेने का टाइम है, अगर आप नाश्ता सुबह 9-10 बजे के करीब करें तो मिड मॉर्निंग स्नैक अराउंड 12 PM आप फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आधा बिल्कुल एज अ स्नैक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शाम की चाय की जगह एक हेल्दी स्नैक अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उस टाइम पे कोई एक फ्रूट ले सकते हैं, चाहे आप मौसमी ले लें, किनू ले लें, माल्टा ले लें, जो आपकी पसंद है। दूसरा मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो हमारे पास जितने भी सीजनल फ्रूट्स आगे आ रहे हैं, दे आर हाई इन पोटाशियम। जो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, जो हाइपरटेंसिव हैं, उनकी बॉडी के अंदर सोडियम की तो मकदार ज़्यादा हो ही जाती है, तो पोटाशियम लेवल्स जो हैं उनकी बॉडी में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो उसकी जो क्वांटिटी है ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है या रेज़ कर जाते हैं ब्लड प्रेशर लेवल्स। तो जब आपने पोटाशियम रिच डाइट लेंगे तो आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स ऑटोमेटिकली मैनेज रहेंगे। उसके अलावा हमारे पास पोटेशियम का तो फिर मेन सोर्स हमें बनाना भी नजर आता है, जो कि पूरा साल हमारे बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा हमारे पास अंगूर हैं, अंगूरों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बट अगेन इससे पहले कि हम अंगूर पे या नेक्स्ट फ्रूट पे जाएं, चूँकि अब केले का जिक्र हुआ है, बनाना का जिक्र हुआ है, ये फुल ऑफ पोटेशियम है, इसमें और क्या क्या है, एक तो वो मैं जानना चाहूँगी। दूसरा कि इसका भी जो सही, क्योंकि बच्चों को बड़ा पसंद होता है, बिल्कुल बच्चे फिर जो बच्चे स्पेशली हाइपर बच्चे होते हैं, वो उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो इतने ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं कि वो फिर कॉन्स्टिपेशन भी उनको हो जाती है, जो कि एक स्वेयर उनकी कंडीशन की तरफ भी उनको लेके जाती है। बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए कितने, क्योंकि फ्रूट्स की हम क्वांटिटी की भी बात करें ना कि आपको कितनी तादाद में लेना है, तो ये हम कितने ले सकते हैं और सही टाइम अगेन एम्प्टी स्टमक लें, कब लें? अच्छा नहीं, बनाना का आप इस्तेमाल जो है ना वो आपने एम्प्टी स्टमक नहीं करना, लेकिन मैं आपको एक और भी इसका फ़ायदा बताऊं तो बनाना जो है वो आपकी जो एसिड है जो स्टमक में बहुत ज़्यादा उसका एक्सक्रीट होने लग जाता है, या आपको तेज़ाबियत और जलन जिन लोगों को होती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए जब उनको डायरिया होता है या फूड पॉइजनिंग होती है तो फिर दही और केले का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, तो जो केला है वो भी आप एक टाइम पे 2 से ज़्यादा नहीं लें, दिन में आप 2 से ज़्यादा का इस्तेमाल ना करें। बच्चों के लिए भी यही है, बिल्कुल बच्चों के लिए भी ये रिकमेंडेशन है और एडल्ट्स के लिए भी यही है। तो आप इसे मिड मॉर्निंग स्नैक के तौर पे ले सकते हैं, शाम की चाय की जगह पर ले सकते हैं, बट आप इसे बिल्कुल अपने मील के टाइम पे ना लें, क्योंकि जो मील है वो एक बैलेंस्ड मील होना चाहिए और दूसरा उस मील के अंदर आपके 5 फूड ग्रुप्स जो हैं वो शामिल होने चाहिए। अच्छा मोहित, अक्सर लोग जो कि बहुत डाइट कॉन्शियस हैं, जो अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं, वो नहीं खाते फल के, इसमें तो बहुत ज़्यादा कैलोरी, तो 2 अगर हम बनानास का जिक्र करें तो उसमें कितनी कैलोरी है जो लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं? अच्छा, बनाना के अंदर जो है ना शुगर्स भी हैं, और बनाना आपने वेट लॉस वाले पेशेंट के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। बनाना हम इसलिए नहीं रिकमेंड करते, एक तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हैं उनके अंदर हमारे पास जो है, जो आगे सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास मौसमी है, माल्टा है, ग्रेप फ्रूट है, आप अनार ले सकते हैं, आप सेब ले सकते हैं, आजकल हमारे पास नाशपाती है, आड़ू है, आप ये ले सकते हैं। लेकिन जो फल आपने नहीं लेने, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, वो आपके ब्लड में जाके ग्लूकोज की मकदार को बढ़ा देते हैं, उनके अंदर आम है हमारे पास, उसके अलावा अंगूर हैं, गरमा है, खरबूजा है, तरबूज है, तो ये फल आपने थोड़े से लिमिट करना है इनका इंटेक। और जो फल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं वो आप किसी भी टाइम दिन में ले सकते हैं, और क्वांटिटी जो है वो एक दरमियाने साइज़ का मौसमी फल ही होना चाहिए।
अगर आप हेल्दी हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं, और अगर आपको मैं बताऊं क्वांटिटी वाइज, तो हमें एक दरमियाने साइज़ का मौसमी फल जो है वो 60 कैलोरीज देता है। ठीक है, और जो उसके अंदर शुगर्स पाई जाती हैं, अगर आपकी बॉडी में फ्रुक्टोज लोड बढ़ जाता है तो आपको अल्टीमेटली वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए रिस्की है, वो आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा सकता है। तो फिर आपने कोशिश यही करनी है कि आप एक टाइम पे एक ही फ्रूट लें। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम फास्ट करते हैं और शाम में एक फ्रूट बोल खा लेते हैं या फ्रूट चाट का एक बोल मैक्सिमम ले लेते हैं, तो उससे हमें इसलिए कोई इशू नहीं होता क्योंकि हमने सारा दिन का फास्ट किया हुआ होता है, हमारी बॉडी फास्टिंग कंडीशन में होती है और उस टाइम हमें शुगर्स की ज़रूरत होती है क्योंकि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा मोहित, सबसे पहले हमने जिक्र किया ऑरेंजेस का, ऑरेंज फैमिली का जिक्र किया। अब हम इसमें हमें जो टाइप्स मिलती हैं इनकी अगर हम न्यूट्रिशन वाइज अगर प्रॉपर्टीज़ देखें तो वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तीनों की सेम बिल्कुल। ठीक है, ये लेकिन तो अगर फाइबर की बात करें तो वो जो है ऑरेंज में ज़्यादा है क्योंकि जो उसका वाइट ऊपर से पील है वो हमने उतारना नहीं है। और दूसरा अगर शुगर भी ऑरेंजेस में किन्नू में ज़्यादा है, नहीं बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, सब में सेम जी है। जी, ऑलमोस्ट सेम है। अनार का जिक्र कर लेते हैं। जी जी, अच्छा, अब जो लोग यहाँ पर वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए अनार बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं, आप एनीमिक हैं, तो आप उसके लिए अनार ले सकते हैं। अनार जो है हमारे पास विटामिन सी का, पोटाशियम का, विटामिन के का काफ़ी रिच सोर्स है। हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कंसीव करने में इशू, इवन फर्टिलिटी के इश्यूज़ भी आपके सॉल्व करता है अनार। अनार के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिनमें से एक तो सबसे बड़ा कि हमारे जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हैं उनको लो करता है, आपके बॉडी में पोटाशियम के लेवल्स को मैनेज करता है। हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कैटरेक्ट, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। फिर मैं आपको यही कहूँगी कि मोस्टली लोग जो है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब आप उसका बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे और दिन में 2-3 दफ़ा आपने एक ही प्याली अनार की ले ली है, तो फिर उसके बॉडी में जो एक्सेस है वो भी जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है। अगर हम इसके जूस की बात करें, अनार की, आप अनार का जूस ले सकते हैं। एक अनार का आप जूस एक टाइम पे ले लें। दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं, आपने मोस्टली नोटिस किया होगा हमारे फेस पे रैशेज हो जाते हैं। जो लोग विटामिन सी की एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन ले लेते हैं या बॉडी में विटामिन सी की एक्सेस हो जाती है, तो उनकी जो स्किन है जगह जगह से पैची और स्किन और ड्राई स्केलिंग सी हो जाती है। मैं आपको अपना ही बताती हूँ, आई रिसेंटली विजिटेड अ डर्माटोलॉजिस्ट एंड आई टोल्ड हिम कि मेरे मुंह पे ये रैशेज़ और पैचेस से बन गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन तो नहीं कर रही? तो मैंने उन्हें बोला जी। तो उन्होंने कहा ये एक्सेस हो गया जिसकी वजह से आपके मुंह पे जो है पैचेस बनने लग गए। तो आपने कुछ भी लेना है, आपने उसकी जो चेक करके, बिल्कुल चेक करके लेना है आपने, क्योंकि जो मल्टीविटामिन्स भी आप ले रहे होते हैं वो भी 3 मंथ्स का ही कोर्स होता है, लेकिन हम तो सालों साल एक ही सॉल्ट और एक ही विटामिन लेते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्रेक लेनी चाहिए। जब आप बिल्कुल वो अपनी कंप्लीट कर ले, फिनिश 90 डेज की यूजुअली टैबलेट्स होती हैं, तो उसके बाद 1 महीने का रेस्ट देना चाहिए, देन यू शुड स्टार्ट अगेन। अच्छा, विटामिन सी रिच फ्रूट्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसऑर्डर्स वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों को अल्जाइमर्स है या जिन लोगों को पार्किंसंस का इशू है, तो वो भी विटामिन सी का जो नेचुरल सोर्स है, आगे मौसमी, किन्नू, माल्टा, आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बट अगर आप एलर्जिक हैं या अगर आपको कोई गले का इशू हो जाता है, खांसी वगैरह का मसला है, तो फिर आप रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, यूजुअली क्या होता है कि लोग एक मल्टीविटामिन ले रहे होते हैं जिसके अंदर तकरीबन सारे आपके जो न्यूट्रिशन है वो उसको टारगेट कर लेते हैं। उसके अलावा वो बायोटिन भी अलग से ले रहे होते हैं। उसके अलावा वो विटामिन सी का भी बड़ा मज़े का आपको बड़ी टैबलेट्स च्यूइंग भी मिल जाएंगी, पानी में वो डिजोल्व करने वाली, वो भी ले रहे होते हैं। यानी कि एक होल मल्टीविटामिन का, तो वो तो हर आप मतलब आपकी बॉडी में फिर एक्सेस जा रही है विटामिन की, तो इस चीज़ का ख्याल रखना वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो फिर उसके साथ आपको अलग से ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपने अच्छा, अगर आप ले सकते हैं, अगर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की एक तरफ रेंज ले रहे हैं जो सिर्फ आपकी आई हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी आपकी मेमोरी के लिए अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, आपकी बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, और दूसरी तरफ अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप इनको दोनों को लेने का टाइम डिफरेंट कर लें। अगर आप विटामिन बी, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, और विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल है, एक आप दोपहर के टाइम पे ले लें, एक आप रात के टाइम पे ले लें। बट क्योंकि हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट हुई होती है, एक सर्केडियन रिदम है बॉडी का, हमारी एक 24 आवर्स की क्लॉक सेट है। अगर आप आज 12 बजे एक विटामिन ले रहे हैं तो आप कल भी 12 बजे लें। इसी तरह ही उसका आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो आप 3 मंथ्स के बाद भी उसे लेते रहेंगे और फिर आप कंप्लेन करेंगे कि हमने ये ले ली बट हमें इसका फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर आपको सॉल्ट चेंज करके आपको दूसरी कंपनी का जो है वो सजेस्ट कर देंगे, बट ही वोंट टेल यू कि आपने इसे लेना किस तरह था या आप ले किस तरीके से रहे थे, ये आपसे नहीं पूछेंगे।
तो एक लेने का टाइम है, स्पेसिफिकली आप अपना टाइम सेट करें। दूसरा, आप कोशिश करें कि आपकी डिफिशिएंसी ओवरकम होगी तो फिर आप नेचुरल सोर्स पे शिफ्ट हो जाएं। ठीक। क्योंकि जो हमारे आगे मौसमी फल आ रहे हैं इनसे जितना फ़ायदा उठाया जा सके हमें उठाना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी तो है ना मोहित के, जैसे मौसमी फलों का जिक्र कर रहे हैं, तो जब फ्रूट चाट हमारे यहाँ बनती है कि अच्छा कहाँ अलग अलग फल, तो चलो एक बना लेते हैं फ्रूट बॉल, और जो है वो बच्चे भी खा लेंगे, बड़े भी खा लेंगे, मज़ा भी बड़ा आएगा। रमज़ान में तो हमारा फेवरेट एक डिश रेडी होती है, लेकिन अब हम उसको प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं? अब उसमें आपने डब्बे का जूस भी ऐड ऑन कर लिया, फिर ऊपर आपने एक्स्ट्रा शुगर भी उसके डाल ली, चीनी डाली जाती है, ऐसे है। चाट मसाला भी आपने ऐड किया, तो मज़ा, वो जो मज़े के लिए आपने उसका मतलब कि आपने डब्बे का न्यूट्रिएंट्स किल कर दिया। एग्जैक्टली। तो ये तरीका गलत है। बिल्कुल हर गलत चीज़ है। में वो ना ज़बान का जायका थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अच्छा देखिए, फ्रूट के अंदर वैसी शुगर्स होती हैं और हम एक टाइम पे फ्रूट बोल या फ्रूट जो चाट बन रही होगी 4 से 5 फ्रूट्स तो उसके अंदर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर अगर आप उसके अंदर जो भी आर्टिफिशियल मीठा है, आप सफ़ेद चीनी शीरे की शक्ल में आप उसके अंदर मिला दें, आप चलें आप सीजनिंग के तौर पे ब्लैक पेपर या चाट मसाला ऐड करना चाहते हैं वो कर लें, लेकिन एक्स्ट्रा जो आर्टिफिशियल मीठा उसके अंदर ऐड करना है वो आपकी बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज लोड ही बढ़ाएगा। आपके लिवर को, क्योंकि लिवर का काम आपकी बॉडी से जो है वो टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करना है, जब वो कर ही नहीं पाएगा, जब उसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा तो फिर जो है वो आपके लिए नुकसान का बाइस बन जाएंगे इतने सारे फ्रूट्स। और लोग इसे हेल्दी समझ के ले रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि लेने का तरीका जो है हमारा गलत है। अच्छा, लास्ट हम लोग जिक्र कर लेते हैं अंगूर के हवाले से भी, जो मुझे लगता है कि बहुत अंडररेटेड है। सिर्फ इसके ऊपर एक टैग लगा हुआ कि बहुत मीठा फल है और शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं, यूजुअली इसके ऊपर इतनी बात नहीं होती है जितनी सेब के ऊपर और अदर मतलब कि अनार के बारे में बहुत होती है। अंगूर में कौन कौन से न्यूट्रिशन है? अच्छा, अंगूर के अंदर हमारे पास विटामिन B6 और B9 है, फोलेट और पायरोडॉक्सिन। अच्छा, अब इसके जो फ़वाइद हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी हार्ट हेल्थ के लिए और हमारी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर जिन लोगों को जो बात करके भूल जाते हैं, मोस्टली क्योंकि हमारे बूढ़े कंप्लेन करते हैं कि सुबह की बात शाम को नहीं याद रहती या कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, बट क्वांटिटी डज़ मैटर। अंगूर आपने एक टाइम पे 8 से 9 लेने हैं, बट हम तो सामने प्लेट रख के बैठ जाते हैं और जब तक वो ख़त्म नहीं होते हम लोग खाते ही रहते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर शुगर्स ज़्यादा हैं, शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो अंगूर ख़ास तौर पे अगर आप हेल्दी हैं तो 8 से 9 लें। बट अगर आप कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का शिकार हैं, आप डायबिटिक हैं या आप हाइपरटेंसिव हैं या आप फैटी लिवर है आपका, तो फिर आप इसकी क्वांटिटी को भी कम कर दें। और अंगूर लेने का तरीका भी यही है कि आपने एम्प्टी स्टमक नहीं लेने, आप मिड मॉर्निंग स्नैक के तौर पे या शाम की चाय के टाइम पे ले लें। दूसरा, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, अंगूरों का एक जो मेजर बेनिफिट है वो ये है कि वो जो आपको मोस्टली लोग कंप्लेन करते हैं एसिडिटी का, ये एसिडिटी से आपका जो है एक नेचुरल सोर्स है अल्लाह ताला ने बनाया जो आपकी एसिडिटी को रिलीव करता है। आपकी बॉडी में जो है आपको ओमेप्राजोल की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप अंगूर उस टाइम पे दिन में किसी भी टाइम पे ले लें। बट स्टिल एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एक टाइम पे 8 से 9 अंगूर जो हैं वो आपकी डेली रिकमेंडेशन को पूरा कर देते हैं। 8 से 9, इससे ऊपर आपने नहीं जाना। थैंक यू सो मच मोहित खान, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और जो मौसमी फल हैं उनकी अफादियत के हवाले से हम सेगमेंट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे नाउ प्रोग्राम। स्टे विद अस।